जय सिया राम। जय सिया राम। जीवन में जब घनघोर निराशा छा जाती है और खास करके इस कलयुग में तमाम तरह की परेशानियां हैं, संकट है लोगों के सामने, और ऐसे में हर व्यक्ति उस संकट का निवारण चाहता है। तो ले दे करके हनुमान जी की पूजा आराधना ही उसके सामने एकमात्र विकल्प इसलिए भी बचता है क्योंकि हनुमान जी इस कलयुग के साक्षात देवता है, प्रत्यक्ष देवता है, और उन्हें किसी लोक से आने की आवश्यकता नहीं होती। इसी भूमंडल पे वो विराजमान है और उन्हीं हनुमान जी के हनुमान चालीसा की व्याख्या लगातार हम सुन रहे हैं। और हमारे सामने आचार्य सुरसेन ब्रजवासी जी हैं जो कि बहुत ही विस्तृत और खूबसूरत व्याख्या कर रहे हैं, जो कि भक्ति से भर देने वाला है, इस भाव को भर देने वाला है। आचार्य जी एक बार फिर से हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। आज हम चाहेंगे आचार्य जी कि एक बार फिर से, जैसे पिछली कड़ी में आपने सबको उस भक्ति की गंगा में डुबकी लगाने के लिए एक तरह से मजबूर कर दिया था आपने, यानी हर व्यक्ति उस भक्ति की गंगा में डुबकी लगा करके सराबोर हो गया। वैसे ही हम चाहेंगे एक बार फिर से आप हनुमान जी की उस व्याख्या को आगे बढ़ाएं। जी, जय सिया राम। आइए बंधुओं, आगे बढ़ते हैं हनुमत चर्चा को लेकर के। जो हमने पिछले कार्यक्रम में सुना उसके आगे की कड़ी में हम और आप बढ़ते हैं। आप ही मेरे साथ मिलकर के बोलिए, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे और कांधे मूंज जनेऊ साजे। हाथ वज्र, ध्यान देना है आपको। और कितना गूढ़ार्थ स्वामी गोस्वामी जी ने इसके अंदर भर दिया है, मानो पूरे शास्त्रों का सार इसके अंदर समाहित है। ऐसी विलक्षण शब्दों को चुना है और उसका प्रभाव भी है। देखिए, हाथ वज्र, अगर इसको दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो हाथ को कर्म कहा जाता है जी, क्योंकि आप कुछ भी करने के लिए बढ़ते हैं तो सबसे पहले हाथ का प्रयोग होते हैं। आपको कुछ लिखना है तो आप हाथ का प्रयोग करेंगे, आपको कुछ प्रैक्टिकली करना है तो भी इसमें हाथ का प्रयोग होता ही होता है। बहुत सारे कार्य हैं जो बिना हाथ के आपके नहीं होते हैं, तो हाथ को कर्म कहा जाता है। और वज्र, वज्र शब्द आप समझ ही गए होंगे। वज्र माने कठोर होता है, उतना कठोर के जिसके अंदर आप कोई संशय नहीं मान सकते, कि कोई संशय नहीं उठा सकता कि नहीं हो सकता है कम कठोर होगा। वज्र कह दिया तो इसका मतलब 100% कठोर है वो, उसके अंदर कोई भी नाजुकता नहीं है, कठोर है वज्र कहने से मतलब। तो हाथ वज्र, और अर्थात आपका जो कर्म है वो कठोर होना चाहिए है। अगर आप हनुमान जी को देखें तो कवन सो काज कठिन जग माही है। दुनिया का कोई ऐसा कार्य कठिन नहीं है जो हनुमान जी से नहीं हो सकता हो या हनुमान जी से नहीं कर सकते हो। तो ऐसा जो कठोर कर्म वो करते हैं तो उससे जगत में यह प्रसिद्ध हो गया कि दुनिया में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो हनुमान जी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। कवन सो काज कठिन जग नाही, तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जगत के अंदर जो हनुमान जी के द्वारा नहीं हो सकता हो। तो कठोर कर्म कठोर कैसे होगा? जब आप उसको बहुत परिश्रम के साथ करेंगे। जब आप परिश्रम के साथ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तो वो जो आपका कर्म है वो एकदम से, जो परिश्रम है वो कठोर हो जाएगा है। और जब वो कठोर होगा तो उसका प्रभाव एक अलग रूप से दिखाई देगा। इसका दूसरा भावार्थ ये भी है, कठोर परिश्रम कहने का भावार्थ यह भी है कि हाथ माने कर्म और कठोर माने वज्र माने कठोर परिश्रम। तो कहने का भाव यह भी है कि आप दुनिया में जब भी कोई कार्य करने बैठे तो किसी भी कार्य को हल्के हाथ से मत करिए है। जब भी आप उसको कर रहे हैं तो पूरे 100% अपना उसमें लगा दीजिए। कार्य के प्रति जो अनुशासन है उसके प्रति कठोर, हाँ कठोर हो जाइए उसमें। उसके साथ कोई भी सहानुभूति मत आप लाइए कि नहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं, कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर लिए, ये सब नहीं होना चाहिए। और जब आप, या तो आप करिए मत, अगर आप कर रहे हैं तो उस कर्म में कमी मत करिए है। उसकी जो विधि है उसी के अनुसार चलिए, अपना मत उसमें अपना ये शॉर्टकट कि ऐसे नहीं ऐसे कर ले। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रश्न पूछते हैं, अगर उनको बताया जाए कि ऐसे करिए तो वो उसका शॉर्टकट अपने आप ढूंढ के कहते हैं कि महाराज जी ऐसे भी किया जा सकता है, अपनी सहूलियत ढूंढ लेते हैं। हाँ, वो अपनी सहूलियत ढूंढ लेते हैं कि ऐसे भी कर सकते हैं। तो मतलब अपनी सहूलियत आप उसमें मत ढूंढिए।
क्योंकि आप जितना उसको उस साधना जो बताई जा रही है उसके अनुसार करेंगे, आप उतना ही उसके नजदीक पहुंचेंगे। आप अपनी स्वेच्छा से कर लें, मान लो हमने स्वीकृति दे भी दी और आप अपनी स्वेच्छा से करेंगे तो आप उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां आपको पहुंचना चाहिए है। तो आपने कर्म किया भी, समय भी पूरा दिया, लेकिन फिर भी आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे। तो इसलिए आपका जो कर्म है वो 100% सही होना चाहिए। आप उसमें कोई शॉर्टकट मत ढूंढिए, आप उसको बिल्कुल पूरे परिश्रम के साथ में करिए और उसी भावना के साथ में करिए जो आपको करना चाहिए, जो आप शास्त्रों में पढ़ रहे हैं, जो या आप लोग सुन रहे हैं, उसके माध्यम से करिए। तो हाथ वज्र, दूसरा भावार्थ सुने तो वज्र माने कठोर होता है, और हनुमान जी के हाथ में क्या है? गदा है। वो कोमल थोड़ी है, वो भी कठोर है? वो किसके लिए? दुष्टों के लिए है? लाल लंगोटा हाथ में सोठा, सोठा अर्थात गदा। तो हनुमान जी महाराज के पास जो गदा है वो दुष्टों के संहार के लिए, वो पापियों के संहार के लिए, भक्तों के लिए नहीं है, वो दुष्ट जनों के लिए है। तो हाथ में जो गदा है, और गदा का आप उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा? दाग। दाग अर्थात दोष है। गदा का आप उल्टा करेंगे तो वो दाग हो जाएगा, दोष हो जाएगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि आप जीवन में जो भी कर्म करें वो दाग मुक्त होना चाहिए, दोष मुक्त होना चाहिए है। आपके हाथ में गदा है, अर्थात आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो जीवन में दोष मुक्त होना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। आप इस कर्म को इस प्रकार से करिए कि आप कोई स्वप्न में भी ये ना सोच सके कि इसके अंदर कोई दोष हो सकता है या इसके अंदर कोई अवगुण हो सकता है। इसलिए तो हनुमान जी की जगत प्रसिद्धि है इतनी, इसलिए तो उनको इतना लोग सब जानते पहचानते हैं। दुनिया में आप और किसी नाम से इतने परिचित नहीं होंगे जितने आप हनुमत नाम से परिचित नाम हैं। हर व्यक्ति की जुबान पर हनुमान शब्द रहता है, और किसी के बारे में कोई जाने न जाने, पढ़े अथवा नहीं पढ़े, आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हनुमान जी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा लेकिन फिर भी बहुत कुछ पता है। क्योंकि चर्चा उनके बारे में होती रहती है, और जब चर्चा आप सुनते हैं तो आपको स्वयं जानकारी हो जाती है। आप अगर आप 100 बार 100 वक्ताओं से किसी एक बात को सुन लें तो आप एक स्वयं कुशल वक्ता हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आप जब आप सुनते हैं तो चीजें आपके अंदर घर कर जाती हैं, और बिना पढ़े भी वो आपको याद रह जाती हैं। तो कहने का भाव है कि आप जीवन में ऐसा कर्म करिए जो हमेशा दोष मुक्त हो। हाथ वज्र अर्थात हाथ में आपके गदा है, तो आपको ये सोचना है कि आपको कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना जिसमें कोई दोष लगे है या जिसके अंदर कोई हीन भावना है। तो हमेशा आप जो कर्म करें वो दोष मुक्त करें, और जो दोष मुक्त कर्म करता है वही हनुमान कहलाता है जी, जिसके कर्म में कोई दोष नहीं है, किंचित मात्र भी दोष नहीं है। दूसरा वज्र कहते हैं काल को है। अगर किसी की युवावस्था में मृत्यु हो जाती है तो हम यही कहते हैं कि भाई उसके परिवार में बड़ा वज्रपात हुआ है? अर्थात असमय ये नहीं होना चाहिए, बिजली गिरना। हाँ, बिजली गिरना, वज्रपात हुआ है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उसको वज्रपात कहा गया है। अर्थात जो वज्र है वो उसको काल कहा गया, उसको समय कहा गया है ना। वज्र को एक समय कहा गया है। अच्छा, एक और बात आनंद की क्या है कि घड़ी सबके हाथ में है लेकिन घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। ये वाली घड़ी तो सबके हाथ में है, लेकिन जो घड़ी है, जो समय का चक्र है, वो किसी के हाथ में नहीं है। दूसरा, घड़ी सबके पास है लेकिन समय किसी के पास नहीं है। घड़ी तो हर आदमी पहने हुए लेकिन टाइम नहीं है, टाइम किसी के पास नहीं। किसी से कहो भैया आओ थोड़ा सत्संग करेंगे तो कहेगा अभी तो समय नहीं है, फिर कभी करेंगे। हालांकि कि वो भले ही 2 घंटे 4 घंटे, वो आजकल जो सोशल मीडिया का जमाना है तो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ये सब चलता रहेगा, वो अलग बात है, लेकिन भक्ति के लिए समय नहीं है, सत्कर्म के लिए समय नहीं है, उसके लिए समय का अभाव है। जीवन को नश्वर व्यर्थ की चीजों में गंवाने के लिए बहुत सारा समय है। कलयुग में यही तो विडंबना वाली बात है कि आपके पास जो समय है आप उस समय का सदुपयोग नहीं करना चाहते हैं। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, चाहे कितना भी बिजी हो, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है कि उसके पास 1 घंटे का समय न रहता हो 24 घंटे में। 1 घंटा कितना भी वो मेहनती होगा तो भी 1 घंटा तो व्यर्थ गवा ही देता होगा किसी न किसी अपने ऐसे कार्य में जहां उसको नहीं गंवाना चाहिए। तो आप उस समय को ही केवल भक्ति में लगा दे तो 1 घंटा आप नित्य प्रति अगर भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होंगे तो आपका जीवन, आपकी दिशा और दशा, ध्यान दीजिए, आपकी जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएंगी। जब दिशा बदलेगी तो दशा अपने आप बदल जाएगी। लेकिन चूंकि महत्व नहीं देता, हाँ, उसका महत्व नहीं समझता, उसके महत्व को नहीं समझ पाते, इसलिए आप उसकी गहराई में नहीं जाते हैं। आप किसी भी चीज के प्रति लालायित कब होते हैं? जब आपको उसकी बर्थ पता होती है, जब आप उसका महत्व पता होता है, उसकी महिमा पता होती है कि भाई इस कार्य को करेंगे तो ऐसा होगा।
तो उसी महिमा जो आपने एक सरसरी नजर से तो आपने पढ़ ली पूरी हनुमान चालीसा, लेकिन इसके गुणार्थ क्या है वही तो हम आपको सुनाने के लिए बैठे हुए जी जी। और हमारा शिक्षण तंत्र भी ऐसा है हाँ कि इन सब चीजों से एक तरह से मरहूम रखा, दूर हाँ रखा। बिल्कुल दूर रखा। मतलब ऐसे बताया गया कि अगर आप इस तरफ जाओगे तो आप जीवन बेकार कर लोगे, जबकि आप ये सब बाबाओं का काम है। हाँ ये सब बाबाओं का महात्माओं काम, ऐसा दे दिया कि इसमें जाने का मतलब है आप दुनिया से दूर हो गए, अलग हो गए। एक गलत परिभाषा दे दी हाँ उसको डेफिनेशन ही उसकी गलत कर दी, ट्रैक ही उसका चेंज कर दिया। और तो और आप घर में परिवार में बच्चों के प्रति देख लीजिए, कोई भी माए बाप आपको बच्चे को धर्म कर्म की शिक्षा नहीं देता है। बच्चे को शिक्षा ये दी जाती है कि आप अच्छे बढ़िया स्कूल में पढ़िए, आपकी इंग्लिश बढ़िया होनी चाहिए ताकि आप अच्छा कमा सकें और अपने परिवार का, इसके अलावा कुछ नहीं बताया जाता। बच्चों को संस्कार हीन हो गए हैं बच्चे आज के समय में। और दूसरा जो रही बची कसर थी वो आज के समय में जो ये भौतिकवाद में जो मोबाइल और ये सोशल मीडिया आई है, बच्चे अपने माँ बाप के साथ बैठ करके भी उसमें लगे रहते हैं। आज मैं सुबह ही एक प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करा रहा था हनुमान जी की, तो मैंने देखा कि परिवार आया हुआ है, पूजा में बैठा हुआ है, लेकिन उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं सबके हाथ में मोबाइल लगा हुआ है और वो उस मोबाइल के सहारे ही उसमें व्यस्त हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आप किस चीज की प्रतिष्ठा करा रहे हैं, उससे क्या होना है क्या नहीं, कोई मतलब नहीं है। और अगर आपने, जैसे मैंने उनसे कहा कि भाई मोबाइल रखवा दीजिए, मोबाइल रखवाया तो 5 मिनट भी बच्चे नहीं बैठ सके और सारांश यह रहा कि वापस उन्हें मोबाइल देना पड़ा। एक बहुत अच्छी बात है कि बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना जी। अब तुमने तो अपनी आदत ही बना ली है मुनीर, जिस शहर में रहना उकताए हुए रहना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग की आदत ही हो जाती हाँ, है, बिल्कुल। जहाँ रहते हैं बेचैनी में रहते हैं, बेचैन रहते हैं। तो उसका भावार्थ ये है कि आप चाहें तो आप इसके मार्ग से बहुत कुछ पा सकते हैं। आप देखिए जो आज हम जैसे विज्ञान हमें जिससे शोध करके दे रहा है, वो हमारे ऋषि मुनि ने बहुत समय पहले शोध कर करके रख रखा है। जो सहस्त्रदय योजन भानु, आज विज्ञान उसको सिद्ध कर रहा है, लेकिन हमारे बाबा गोस्वामी ने उस समय लिख दिया कि भाई ये दूरी है, हाँ ये दूरी है, आप इसको मैच कर लीजिए। और आज हम जैसे मिसाइल कहते हैं, अग्नि मिसाइल इत्यादि, वो हमारे ऋषियों ने, आप महाभारत का युद्ध की वर्णन सुनिए, उसमें अग्नियास्त्र का प्रयोग है, उसमें वरुणास्त्र का प्रयोग है। तो आज जो हम बना रहे हैं वो उस समय केवल और केवल आपकी मन की प्रबलता के माध्यम से था। आप मन से उस कठोर स्थिति में पहुंचे कि आपने तुरंत आग्नेयास्त्र का प्रयोग कर दिया, वरुणास्त्र का प्रयोग कर दिया, आपने सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग कर दिया। हर कोई मोहित है। आप सोच देखिए, जिस समय प्रभु श्री राम गीता का उपदेश दे रहे हैं, श्री कृष्ण जिस समय अर्जुन को गीता देने, तो पूरी सभा सम्मोहित है, वहां हर कोई वही है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा, वो सम्मोहन अस्त्र ही थोड़ा। तो ये सब हमारे समय पहले से ही है। हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत कुछ है, लेकिन बीच में जो स्थितियां रही, मुगलों का साम्राज्य रहा या जो विधर्मियों का शासन रहा, तो उसकी वजह से हम इधर उधर भटक गए। जो हमारे जो शिक्षण तंत्र रहा, हालांकि अलग विषय हो जाएगा, लेकिन शिक्षण तंत्र ऐसा रहा कि ये इसको कमतर करके आंका गया। ये बता दिया गया कि ये जो स्थिति है, उसको नगण्य माना गया। पाश्चात्य जो शिक्षा है वही सर्वश्रेष्ठ है, ये पाश्चात्य को बढ़ावा दिया गया। और देखिए जो जैसा होता है वो वैसे ही फिर अनुकरण करता है। हम जब पाश्चात्य का बखान करते हैं तो आने वाली जनरेशन उस तरफ अग्रसर हो जाती है। हालांकि पिछले कुछ समय से देखा जाए तो लोगों में जागृति बनी है और वो वापस अपने इस पर लौट करके आ रहे हैं। मैंने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि आपने जो हनुमान चालीसा की व्याख्या की और हनुमान भक्ति में हनुमान जी से जुड़ी बातें जो बताई जाती हैं, बहुत से लोगों ने ये कमेंट करके स्वीकार किया है कि हम लोग कभी हनुमान चालीसा पढ़ते थे, इसके महत्व को जाने बिना छोड़ दिया था, लेकिन फिर से हमने हनुमान जी की तरफ भक्ति बढ़ाई है और अग्रसर हुए हैं। तो ये सब तो चर्चा और कथा का ही प्रभाव है, जिसमें आप भी नित्य लगे रहते हैं। जी 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 जी, कि लोगों के अंदर ये सद्भाव बढ़े। और जिसके पहले वाले में आपने जो कुमति निवार सुमति के संगे की जी 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 ये बढ़े। जी अच्छा, तो बस हमारा कहना आपसे यही है कि आप थोड़ा जो समय है उसका सदुपयोग करिए, उसको थोड़ा सा देखिए। आप जरूरी नहीं कि आप 2 घंटे बैठे, आप 2 मिनट बैठ रहे हैं तो, लेकिन आप समर्पण के साथ में बैठिए। आपका मन, आपका तन 100% वहां होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि जी वो तो होता नहीं है, तो लेकिन वो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 आप नियम बनाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको वो 2 मिनट कब 20 मिनट हो गए पता भी नहीं चलेगा। जी जी बिल्कुल। तो कहने का भाव है कि जो आपका समय है उसका सदुपयोग करिए। और हाथ वज्र का भाव यह है कि वज्र काल को कहा गया और हाथ माने हाथ में, तो कहने का भाव है कि हनुमान जी के हाथ में समय चक्र था, काल था उनके हाथ में। अगर पूरे इसको देखा जाए तो केवल 2 के ही पास काल अपने हाथ में था। एक तो भीष्म जी के हाथ में, भीष्म पितामह जो देवव्रत थे, तो जब वो उस समय सरसैया पर गिर गए महाभारत के युद्ध में, तो उन्होंने कहा मैं अभी प्राण नहीं त्यागूंगा,
क्योंकि मृत्यु मेरे वश में है। जिस समय सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे अर्थात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो 14 जनवरी आजकल हम देखते हैं उसके बाद आता है, तो उसके बाद मैं अपने प्राणों को त्यागूंगा। यद्यपि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो काल को अपने वश में कह सके कि नहीं नहीं मैं उस समय मरूंगा, हाँ ये किसी के वश में नहीं था, लेकिन भीष्म पितामह के हाथ में था। दूसरे अगर कोई है तो वो श्री हनुमान जी महाराज हैं। वज्र अर्थात काल उनके अपने हाथ में है, वो आज भी चिरंजीव हैं, आज भी इस दुनिया में हैं, वो कहीं नहीं गए हैं, यही हम ही लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। लेकिन अब आप कहेंगे वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते, तो प्यारे दिखाई तब देंगे जब हमारे अंदर पात्रता आ जाएगी, है जब हमारा लेवल उस तरह का हो जाएगा तो हमारे सन्मुख भी होंगे, या मान लो आसपास हैं भी तो हमारी इन भौतिकवाद की आंखों से हम देख नहीं पा रहे हैं उन्हें, तो हमारे उन नेत्रों को उन्मीलन करना होगा, नेत्रों को पवित्र करना होगा, वैसा बनाना होगा ताकि वो हमें दिखाई दे सकें, उनको हम समझ सकें। तो कहने का भाव है केवल और केवल हनुमान जी महाराज ऐसे हैं जिनके हाथ में चक्र है, काल है, जिनके हाथ में समय है, जिन्हें समय की गति को पकड़ रखा है, या ये कहिए कि उनकी गति इतनी प्रबल है कि वो समय के साथ चलते हैं। जिस समय भगवान सूर्य के पास वो विद्या के लिए गए तो उन्होंने कहा कि भाई तुम मुझसे विद्या कैसे लोगे, मेरा काम तो निरंतर चलते रहना है, और मेरे जो अश्व हैं वो इतनी गति के साथ चलते हैं कि साधारण आदमी चल नहीं सकता। तो हनुमान जी ने कहा मैं चल लूंगा आपके साथ में। तो उन्होंने कहा चल तो लोगे, लेकिन अगर तुम मेरे साथ साथ चलोगे तो गुरु शिष्य का जो संवाद होना चाहिए वो सन्मुख होना चाहिए, आमने सामने होना चाहिए, और तुम मेरे साथ साथ चलोगे तो मैं कैसे शिक्षा दूंगा। उन्होंने कहा तो कोई बात नहीं मैं उल्टा चल लूंगा। उल्टा कैसे चल लोगे, बोले वो आप मेरे ऊपर छोड़िए। तो संपूर्ण जो सूर्य से विद्या ग्रहण की हनुमान जी ने, वो सूर्य सीधे चलते थे और हनुमान जी उल्टे चलते थे, है ना। तो उल्टे चल करके उन्होंने विद्या को ग्रहण किया है। तो आप कोई कहेगा कि भाई उल्टा चलना गुरु के विपरीत चल रहे हैं, तो ये कैसे, ये तो सही बात नहीं है। तो लेकिन उल्टा प्यारे वही चल सकता है। देखिए सीधा चलना तो बड़ा आसान है, लेकिन उल्टा चल कर भी आप अपने लक्ष्य को न भूलें। आप सुबह से भूखे हैं, क्यों भूखे हैं, क्योंकि आपको भोजन नहीं मिला, और आप शाम को कहें कि मैं व्रत हूं, तो कौन सी बड़ी बात है भाई, सुबह से मिला ही नहीं, खाओगे कहां से। दूसरा ये कि आपके सामने भोजन की सारी सामग्री रखी है और वो भी आपकी मनपसंद रखी हुई है, और उसके बाद भी आपने उनको नहीं खाया और आप शाम को कहें कि मैं व्रती हूं, तो वास्तव में वो व्रती है ना। तो जो नहीं मिला और उसके बाद हम कहें कि ये हमने लिया नहीं, हमने त्याग दिया, अरे भैया मिला ही नहीं तो त्यागोगे कहां से। और एक ये कि आपको सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन उसके बाद भी आपने उसको त्याग दिया, स्वीकार नहीं किया, तो वो वास्तविकता है। तो हनुमान जी महाराज ऐसे ही थे कि उनके विपरीत चलना, मतलब आपको जो भोग वासनाएं मिल रही लेकिन उसको मिलने के बाद भी आप उनमें नहीं फंस रहे हैं, और उल्टा चल के भी अपने लक्ष्य की ओर ही अग्रसर है। लक्ष्य की ओर सबसे बड़ी बात है, उल्टे चलने के साथ साथ आपको लक्ष्य नहीं भटकना है, आपको उसी गति से चलना है और निरंतर चलते रहना, और आपको अध्ययन भी करना है। तो ये कितनी बड़ी बात, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े जितेंद्रिय थे, कितना बड़ा इंद्रियों पर संयम था। ये बिना इंद्रियों के संयम के नहीं हो सकता। ये एक दिन की बात नहीं है, या ये 2 दिन की बात नहीं है, ये तो निरंतर न जाने कितने समय का उनका अपना अभ्यास रहा होगा जो उन्होंने ये सब किया। और दूसरी बात क्या है कि जब गुरु आपके सन्मुख हैं फिर भी आप उल्टे न चलें, आप उसी धार में बहें जिसमें दुनिया बही जा रही है, तो क्या फायदा है। आप दुनिया से विपरीत चलिए। जब आप दुनिया से विपरीत चलते हैं तो दुनिया आपकी ओर देख रही होती है। जब आप कोई उल्टा का भाव है असाधारण, जब कुछ आप ऐसा असाधारण करते हैं कि जो हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, तो दुनिया उसी समय आपकी ओर आकर्षित हो जाती है। तो ऐसे ही श्री हनुमान जी महाराज जिनकी ओर दुनिया हर समय आकर्षित है, और वो कितना प्रेम है, कितनी लोगों की हनुमान जी के प्रति भावनाएं हैं, वो हम और आप सब देखते ही हैं। हम तो, हमारा तो आपका स्वयं का निज अनुभव है कि लोगों को कितना प्यार और स्नेह श्री हनुमान जी से करते हैं, लोगों के कितने बढ़िया बढ़िया हम लोग कमेंट भी पढ़ते हैं। तो कहने का भाव है ये केवल और केवल हनुमान जी के वश में है, काल की गति के साथ चलना, या ये कहिए काल उनके हाथ में होना, ये हनुमान जी की हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। ध्वजा क्या है, यहां पर कहा गया है कि सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, दृढ़ माने अडिंग रहना है, जो विचलित न हो सके, जो इधर उधर न पटक, एकदम जो है वो है। तो धर्मशील सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो ध्वजा किसे कहते हैं और पताका किसे कहते हैं, आप समझ लीजिए। ध्वजा अर्थात जो बड़ी है, जो लंबी होती है उसको ध्वजा कहता है, पताका जो छोटी वाली होती है उसको पताका कहा जाता है। तो ध्वजा जो है वो सत्य का स्वरूप है,
और जो पताका जो है वो सील का स्वरूप है। सत्य और सील दोनों का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर सत्य है और सील नहीं है, आप विनम्र नहीं है, आप उग्र हैं, तो भी आप भटक जाएंगे अपने मार्ग से। और आप केवल सील हैं और सत्य आपके साथ नहीं, तो भी आप मार्ग से विचलित हो जाएंगे। तो सत्य के साथ में सील का होना परम आवश्यक है। सत्य और सील जब दोनों आपके पास होंगे तो ध्वजा और पताका दोनों ले रहेंगी, हैं? ध्वजा और पताका, भावार्थ यह है कि आप जैसे देखिए एक हनुमान चालीसा एक सुंदरकांड, यद्यपि दोनों हनुमान जी से ही संबंधित हैं, लेकिन दोनों का अपना अपना प्रभाव है, अपनी अपनी महिमा है दोनों की। आप सुंदरकांड पढ़ेंगे तो आप में उसको एक अलग प्रभाव आपको मालूम होता है, और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो अलग प्रभाव आपको मालूम होता है। अर्थात जैसे सुई और तलवार, सुई का अपना काम है, वो अपना कार्य करेगी, और तलवार का अपना कार्य, वो अपना कार्य करेगी। लेकिन जो हनुमान चालीसा, उसके अंदर विलक्षणता ज्यादा है, और क्योंकि उसको हनुमान जी की इस सुंदर पावन चरित्र को जिस समय बाबा ने लिखा तो वो स्वयं बंधन में थे, हैं? और इसको लिखने मात्र से बंधन मुक्ति हो गई। तो आप इसके प्रभाव को समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा इसके अंदर प्रभाव है, कि आपका कितना भी बड़े से बड़ा संकट क्यों ना हो, आप उससे तुरंत मुक्ति पा जाते हैं। तो ये प्रभाव जो है वो हनुमान चालीसा के अंदर है। तो श्री हनुमान जी महाराज जो है वो ऐसी दोनों ध्वजाओं को धारण किए हुए हैं, जो जिनके हाथ में सत्य की भी ध्वजा है, सील की भी ध्वजा, अर्थात जिनके हाथ में ध्वजा भी और पताका भी है, दोनों जिनके अंदर समाहित हैं। और दूसरा क्या है कि धर्म की ध्वजा को धारण वही कर सकता है जिसके हाथ में वज्र हो, अर्थात जो कठोर हो, है। धर्म की ध्वजा को आगे लेके चलना इतना आसान नहीं होता है। आप धर्म के मार्ग पर चल के देख लीजिए, आप 4 दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए और टीका लगा के आइए, आपके मोहल्ले वाले, आपके कॉलोनी वाले कहने लगे अरे भैया आजकल बड़े भगत हो गए हो, हैं? क्या बात है, रोज मंदिर जाते हो, हैं? तो आपको फिर 5वें दिन लगेगा अरे भाई सब लोग मुझे टोकते हैं, ऐसे तो छोड़ो, अब मैं नहीं जाता मंदिर, अब मैं घर में ही कर लूंगा। फिर क्या होता है, आप घर में 2 दिन तो करते हैं, तीसरे दिन फिर आपके अंदर आलस्य है, उसे भी बंद कर देते हैं। तो ये धर्म की ध्वजा ही तो है जिसे आप लेके आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन लोगों ने रोक दिया। और आप रोकना तो दुनिया का काम है, लेकिन आप रुक गए, ये आपकी अपनी गलती है। जब दुनिया कहने से नहीं मान रही तो आप उनके कहने से रुक क्यों रहे? आप अपने लक्ष्य को अगर किसी के कहने से बदल देते हैं तो इसका माने आपका वो लक्ष्य था ही नहीं, आप उस ओर जाना ही नहीं चाह रहे थे, आप तो केवल बस ऐसे ही गए थे, और जैसे ही किसी ने टोका टाकी की आप वापस आ गए, एक आकर्षण में गए। हाँ, एक आकर्षण में गए थे, आप वापस आ गए। अगर आपकी यही सच्ची लगन होती, सच्ची निष्ठा होती, तो कोई भी कुछ भी कहता रहे, आप वापस नहीं होते। तो कहने का भाव है, ये धर्म की जो ध्वजा है इसको धारण करना आसान नहीं है। इसको धारण करने के लिए पहले हाथ वज्र होना चाहिए, हैं? आपके हाथ कठोर होने चाहिए, या आपका कर्म ऐसा कठोर होना चाहिए कि आप उसकी धर्म की ध्वजा को धारण कर सकें। श्री राम जी से किसी ने पूछा था, प्रभु ये भरत और लक्ष्मण क्या है? तो राम जी ने कहा, भाई कि जो भरत है ना, वो धर्म की पताका है जो चारों तरफ फहरा रही है। तो किसी ने कहा कि प्रभु पताका तो फहरा रही है, ठीक है, लेकिन जो आपके साथ में लक्ष्मण है उसका अस्तित्व तो खत्म हो गया। जिसने 14 साल निद्रा को त्यागा, काम को त्यागा, इंद्रियों को संयमित कर करके अनिद्रा में जिसने 14 साल बिताए, क्या उसकी तपस्या ऐसे ही चली गई? क्या उसका कोई अस्तित्व नहीं है? आपने भरत जी को पताका कह दिया धर्म की, तो लक्ष्मण का कहां स्थान है? तो प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा कि भैया जो धर्म की पताका फहरा रही है ना, उसके अंदर जो डंडा लगा हुआ है, हाँ, जो ध्वज को धारण किए हुए वही तो लक्ष्मण है। उसका जैसा कठोर, उसके जैसा परिश्रमी, जो 14 साल तक सोया नहीं। आप विचार करके देखिए, जिसने 14 साल तक कुछ ग्रहण नहीं किया है, जो 14 साल तक केवल और केवल जितेंद्रिय होकर के बैठा रहा हो। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि धर्म की ध्वजा को धारण करना उसी के वश में है जो जितेंद्रिय रहा हो, जो कठोर रहा हो, जो परिश्रमी रहा हो। तो लक्ष्मण जी जो हैं वो उस पताका के अंदर, ध्वजा के अंदर जो लगा हुआ डंडा है, उसको जो धारण करने वाला दंड है वो लक्ष्मण है। तो अर्थात धर्म को धारण करने के लिए आपको कठोर होना पड़ेगा, आपको संयमित होना पड़ेगा, आपको जितेंद्रिय होना पड़ेगा। तो इसलिए जो हनुमान जी जो हैं, जो ध्वजा उन्होंने धारण कर रखी है, वो किस लिए धारण कर रखी है? क्योंकि उनके हाथ में वज्र है, वो वज्र जैसे कठोर है ना। तो हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, और कांधे मूज जनेऊ साजे। मूज जनेऊ साजे, कांधे अर्थात कंधे पर,
जनेऊ यज्ञोपवीत कहा जाता है इसको, है ना। और यज्ञोपवीत के बारे में आपने सुंदरकांड में पढ़ा होगा कि जिस समय ब्रह्मास्त्र जब उसने छोड़ा, ब्रह्म पास्ते सादा कपिमन कीन विचार जौन ब्रह्म सरमानव महिमा मिटे अपार। तो जिस समय मेघनाथ ने उसका संधान किया तो उस समय हनुमान जी ने यह विचार करके ब्रह्म पास अर्थात जो जनेऊ होता है उसके अंदर जो शक्ति होती है वही ब्रह्म पास की शक्ति होती है। तो उन्होंने कहा अगर मैं इसका आज अपमान करता हूं तो इसकी जो जगत में महिमा है वो खंडित हो जाएगी, और इतने बड़े उसकी महिमा का खंडित होना इस दास के लिए अच्छा नहीं है, लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है, इसलिए उस बंधन में वो बंध गए। तो आप इससे लगा सकते हैं कि उसका कितना प्रभाव है। जनेऊ अर्थात ब्रह्मचर्य का स्वरूप है। और पूरी अगर आप रामचरित को देखते हैं तो उसमें दो ही ब्रह्मचारी थे, एक श्री हनुमान जी और दूसरे परशुराम जी। एक प्रभु कार्य में लगे रहे थे और दूसरे ने धर्म की स्थापना के लिए अनेकों बार क्षत्रियों का संहार किया था। वो भी कौन क्षत्रिय? जो विधर्मी थे, है, जो धर्म के मार्ग से भटक गए थे, ऐसे क्षत्रियों को और उनका संहार किया था केवल धर्म की स्थापना के लिए कि धर्म का स्थापना हो। तो वो कब कर पाए? क्योंकि वो ब्रह्मचर्य की ओर से प्रभावित थे और उनके अंदर पूर्ण रूप से वह समाहित था। और श्री हनुमान जी महाराज जो इतना बड़ा भक्ति का प्रचार प्रसार किया वो भी तभी कर पाए क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य को धारण किया हुआ था। और दूसरी बात, मूज जनेऊ, मूज कुशा को कहा जाता है ना। तो कुशा से पवित्र कोई और दूसरा नहीं होता। आप सूत का जनेऊ पहनते हैं, आप रेशम का जनेऊ पहनते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सबसे जो पवित्र जनेऊ होता है वो कुशा का जनेऊ होता है। तो हनुमान जी ने जो धारण किया हुआ है वो मूज जनेऊ है, वो कुशा का उन्होंने। और यज्ञोपवीत जब पहली बार धारण कराया जाता है किसी बच्चे को, जी तो पहली बार वही मूज का जनेऊ ही, हाँ, मूज का ही जनेऊ पहना जाता है। सबसे पहले जो यज्ञोपवीत जिस समय संस्कार होता है तो उस समय सूत के यज्ञोपवीत से पहले वो मूज वाला जनेऊ पहना जाता है, क्योंकि वही परंपरागत जो चला आ रहा है ऋषि मुनियों में वो वही धारण किया जाता था। क्योंकि आज आधुनिकता इतनी बढ़ गई है तो इसलिए आजकल हम उसको सूत का पहन लेते हैं, लेकिन जो हमारी शास्त्र पद्धति है उसमें मूज का ही जनेऊ प्रचलित है और वही हनुमान जी महाराज को धारण करके रखते हैं। तो ये जो है मूज का जनेऊ है, अर्थात ये पवित्रता का है, ये इसके अंदर अपवित्रता जैसी कोई चीज है नहीं। और देखिए ये 3 ऋण आप मुक्त होते हैं जनेऊ जब धारण करते हैं। पहला पितृ ऋण, दूसरा देव ऋण और तीसरा ऋषि ऋण। इन तीनों से मुक्ति पाने के लिए आपको यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। हम लोगों के 16 संस्कार हैं, गर्भाधानम पुंसवना सीमंतो जात कर्म च। जिस समय व्यक्ति गर्भ में आता है उस समय से हमारा संस्कार प्रारंभ हो जाता है और गर्भ से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो होता है वो 16 संस्कार होते हैं। उनमें से एक संस्कार हमारा यज्ञोपवीत संस्कार है। यज्ञोपवीत संस्कार अर्थात आप ब्रह्मचर्य अवस्था में प्रवेश करते हैं, उसके बाद में जब पहले तो 5 या 7 वर्ष के बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार हम लोगों के यहाँ शास्त्र सम्मति से हो जाता था। उसके बाद आप विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में जाया करते थे और गुरु मुख से आप उस विद्या को श्रवण करते थे और उसके अधिकारी होने के लिए आप वेद अध्ययन के लिए आपको यज्ञोपवीत धारण करना आवश्यक है। बिना उसके आप उसको वेद के ऋचाओं को नहीं सुन सकते हैं। आप उसको सुनेंगे तो आपको और पाप ही लगेगा, आपको उसके सुनने से पीड़ा ही लगेगी। तो आपको उसको यज्ञोपवीत पहनना आवश्यक होता है। और पितृऋण क्या है? अगर आप भौतिक दूसरे भावार्थ में इसको देखें अध्यात्म दृष्टिकोण से तो पितृऋण का मतलब है कर्तव्य। आप जो कर्म कर रहे हैं वो पितृऋण का द्योतक है। और देव ऋण का माने क्या है? आप मर्यादा, एक आप कोई भी कार्य करें तो उसमें एक मर्यादा बनी रहनी चाहिए। आप कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे मर्यादा का भंग हो जाए। आप एक मर्यादा के अंदर कार्य करें तो वो आपका देव ऋण हो गया। तीसरा होता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या है? ये परंपरागत जो सभ्यता चली आ रही है और हम उसको अपने से आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो तीसरा जो ऋण है उसको हम ऋषि ऋण कहते हैं। ऋषि ऋण अर्थात हमारी सभ्यता का प्रतीक। जैसे हम पितृऋण के माध्यम से अपने अपने कर्तव्यों को आगे बढ़ाते हैं। पितृऋण का भावार्थ है कि आपने अपने कर्म को उस तरीके से करिए। देव ऋण का भावार्थ है आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें मर्यादा बनी रहनी चाहिए, कहीं भी मर्यादा का भंग नहीं होना चाहिए। तीसरा जो ऋण है उसको ऋषि ऋण अर्थात सभ्यता। आपने अपने जो पूर्वजों से आपने लिया, जो ग्रहण किया, आप उसे आगे बढ़ाएं क्योंकि वो हमारी ऋषि परंपरा से। आप अगर और पहले
चाहें तो हमारे यहाँ पर जो था वो गुरुकुल की परंपरा थी। है, गुरुकुल का मतलब ये था कि आप वहां जाएंगे, आप वहीं से शिक्षा ग्रहण करेंगे और उसी शिक्षा का प्रचार प्रसार आप पूरे उसको अग्रेसिव करेंगे। दुनिया में, जगत में सबको आप उसी को सुनाएंगे, उसी को आगे ले जाएंगे। तो वो जो परंपरा है, जो हमने पहले अपनों से सुना है, उसे हम आगे पहुंचाएं। ये अगर आप ऋषि ऋण से मुक्ति चाहते हैं तो आपको ये करना होगा। तो श्री हनुमान जी जो महाराज हैं, जो कांधे मूज जनेऊ साजे, वो ऐसे यज्ञोपवीत को धारण करते हैं जिनके अंदर पितृण, देवऋण और तीनों ऋणों का पालन करते हुए जिन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को हम बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार नतमस्तक होते हैं। बोली श्री बालाजी महाराज की जय। तो आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर व्याख्या की है और खास करके इस हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान जी की कृपा तो हम पे बरसेगी ही, और साथ ही हमारे लिए क्या करणीय है और क्या नहीं करने योग्य है, इन सब बातों की भी विस्तृत चर्चा हुई है। और इससे हमारे जीवन में सच्चरित्रता, शुद्धता, पवित्रता के साथ साथ भक्ति भाव बढ़ेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य। जय श्री राम। जय श्री राम।